हाय दोस्तों, मैं आपका धीरज सर। आज लेके आया हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर 3। ओके। और न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी का लेक्चर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेक्चर पर कोई भी बच्चा आया तो सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखे, उसके बाद ही लेक्चर 3 पे आए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। लेक्चर 3 में आज पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। आपको ना न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का इसमें टाइप पढ़ना है, कितने तरह के होते हैं उसके। जैसे आपको हम बता दें, न्यूक्लियस को हम ना तीन तरह से हम क्या करते हैं, 3 टाइप से उसको हम क्या करते हैं, आपको क्लासिफाई करते हैं। न्यूक्लियस को 3 टाइप्स में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक आइसोटोप्स, दूसरा आइसोबार और तीसरा आइसोटोन्स। मतलब न्यूक्लियस का हम वर्गीकरण करते हैं 3 प्रकार में। एक समस्थानिक जिसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, दूसरा आइसोबार जिसको समभारिक बोलते हैं, आइसोटोन जिसको हम सम न्यूटॉनिक बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात किसका करेंगे, आइसोटोप्स का करेंगे। ओके, आइसोटोप्स की बात करेंगे तो फटाफट इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आइसोटोप्स की बात करते हैं। जल्दी कॉपी करो। देखो सारे आइसोटोप्स, अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर आइसोटोप्स। किसकी हम बात करने वाले हैं, आइसोटोप्स की बात करना है। नंबर 1 आइसोटोप्स की हम बात करने वाले हैं। ओके, आइसोटोप्स की बात करने वाले हैं। आइसोटोप्स में होता क्या है, ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम, मतलब एक समान होना चाहिए। और मास नंबर क्या होना चाहिए आपका, बट द मास नंबर आर डिफरेंट। बट मास नंबर आर डिफरेंट। देखो, मास नंबर आर क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। डिफरेंट मतलब क्या होगा आपका, अलग अलग। न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बस मास नंबर आर डिफरेंट नोन एज आर नोन एज क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। देखो न्यूक्लियाई ऐसा, देखो अगर हमने क्या किया है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस लिया है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियाई क्या होता है, जो हमने वर्ड न्यूक्लियस नहीं लिखा है, यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखा है। न्यूक्लियाई का मतलब ये होता है, न्यूक्लियस जब एक से ज्यादा हो, ढेर सारा हो, जब मतलब ढेर सारा हो तो उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो प्लुरल हो गया, तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो न्यूक्लियाई मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस। जब ढेर सारा न्यूक्लियस हो और उनका एटॉमिक नंबर क्या हो, एक समान हो, सेम एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर आर डिफरेंट। मास नंबर क्या होना चाहिए, आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब आप खुद समझते हो, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। डिफरेंट का मतलब क्या होता है बाबू, अलग अलग। डिफरेंट का मतलब होता है, डिफरेंट लिखा हुआ है, देखना थोड़ा सा इंक नहीं चल रहा है, ये लिखा है DIFFERENT। आर आर डिफरेंट, आर नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। मतलब देखो एटॉमिक नंबर का, एक बार हिंदी में, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या। और मास नंबर का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मास नंबर आर डिफरेंट मतलब आपका जो द्रव्यमान संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट मतलब अलग अलग होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उससे हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहेंगे, या क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। नीचे जो एग्जांपल लिखा हुआ ध्यान से देखिए कि एग्जांपल में क्या, हाइड्रोजन का 3 हमने फॉर्म दिया है, आइसोटोपिक फॉर्म दिया है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इस 3 फॉर्म में आइसोटोप्स में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसका नाम होता है आइसोटोप्स का, ये इसके फॉर्म को बोलते हैं प्रोटियम, इसको डिटोरियम, इसको ट्राइटियम। इसमें देखिए क्या नीचे वाला क्या होता है, आपको सबको पता है, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है, मास नंबर, सबको पता है। मैंने कल बता दिया था न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स है, कोई अगर आपने एक्स लिखा है तो नीचे होता है जेड, और ऊपर क्या होता है आपका ए होता है। नीचे क्या होता है आपका, नीचे जेड होता है, ऊपर क्या होता है, ए होता है। तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मास नंबर। इसका मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो ये सबको मैं बेसिक ये थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर दिया, पीछे का चीज बता दिया। तो देखो एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। एटॉमिक मतलब परमाणु संख्या, और ये मास मतलब द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक नंबर देखो तो सारे सेम है, क्या है, 1 1 1। और परमाणु संख्या, मास नंबर क्या है, मास नंबर 1 2 3, मतलब क्या अलग अलग है कि नहीं। तो मास नंबर अलग, एटॉमिक नंबर सेम, मतलब क्या, ये आइसोटोप्स हो गया।
दूसरा देखो फिर यहाँ मतलब जेड समान है, एटॉमिक नंबर सेम है, और ए देखो तो दोनों का अलग है 35 37, तो क्या मास नंबर क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, क्लोरीन का ये क्या होता है आपका आइसोटोप्स होता है। तो देखो और ढेर सारे एग्जांपल है, मैंने 2 एग्जांपल से आपको समझा दिया। फटाफट इसको करो आइसोटोप्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बस ध्यान ये, अगर मान लो एक से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियस दिया हो, कहीं भी सवाल में अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिया हो, अगर पहचानना हो आइसोटोप्स है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा जेड, सारे न्यूक्लियस का जेड चेक कीजिए। अगर जेड एक है समान है तो आप क्या बोल दोगे, अगर एक जैसा जेड है सब में जेड सेम है तब क्या बोल दोगे, आइसोटोप्स बोल दोगे। अगर नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे वो क्या होगा। ठीक है, पहले फटाफट इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोबार। सबने आइसोटोप्स देख लिया, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, ध्यान से देखो सारे, देखो इधर ध्यान से देखो भैया। आइसोबार का मतलब क्या होता है, जस्ट उसका रिवर्स ले लो। उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर क्या था, अलग अलग था। इसमें क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। देखो ध्यान से, न्यूक्लियाई मतलब एक से ज्यादा जब न्यूक्लियस हो और उनमें सेम मास नंबर क्या हो, सेम हो, एक समान हो, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। समझ में आ गया सबको। मतलब अगर कोई एलिमेंट है, कोई न्यूक्लियस है, मान लो जेड है, ए है, इसमें सेम क्या होना चाहिए, इसमें ए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सेम होना चाहिए ये, और ये क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट होना चाहिए। बात समझ में आ गया। मतलब ऐसे नाभिकों जिनमें मास नंबर से मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, मतलब परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, संभारिक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हाइड्रोजन हीलियम है, अगर दो ऐसा हाइड्रोजन का एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये है हीलियम का, ये हाइड्रोजन का रूप ऐसा हो 1 3 और हीलियम का रूप हो 2 3, तो देखिए तो आपका जेड क्या है, अलग अलग है कि नहीं। अच्छा, एक क्या है, सेम है कि नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, आइसोबार हो गया, संभारिक हो गया। यहाँ देखिए नाइट्रोजन, यहाँ क्या जेड अलग अलग है, अगर जेड अलग अलग है मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग है, और फिर ए क्या है, सेम है, मतलब मास नंबर क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो गया, आइसोबार हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल तीन बता दिया। ऑक्सीजन का अगर ये रूप हो 8 और 17, और फ्लोरीन का हो 9 और 17 हो, तो देखिए इसमें जेड क्या है, अलग अलग है, बट मास नंबर क्या है, एक समान है, तो ये भी क्या हो गया आपका, आइसोबार हो गया। इसमें बस आपको देखना क्या है, क्या है आपको देखना, मास नंबर सेम होना चाहिए। बात पता है सबको। ये फटाफट कॉपी कीजिए, फिर आगे थर्ड नंबर हम बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या था, आइसोटोन्स। क्या था, आइसोटोन, उसकी बात करते हैं। फटाफट कॉपी कीजिए, जल्दी कॉपी कीजिए, फिर हम बात करते हैं आइसोटोन्स। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, आपको खुद पता है, सब न्यूट्रॉनिक इसका हिंदी होता है। होता क्या है, अगर मान लो एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपके पास गिवन हो और उसमें न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो, एक समान हो, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। आप ये बताओ, पिछला क्लास को याद करो, अगर मान लीजिए ये एक्स है, ये जेड है, ये ए है, न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो क्या होता था, एन बराबर, याद करो एन बराबर क्या लेते थे, एन बराबर ए माइनस जेड लेते थे। याद करो सारे, यही होता था न्यूट्रॉन का संख्या निकालना। बोलो सारे, ये बेसिक आप याद करो, ये होता था कि नहीं होता था, ये होता था ना आपका। ये सबको अगर याद है, थोड़ा सा ये आप कॉपी करो, उसके बाद मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी। तो क्या, अगर मान लो कोई न्यूक्लियस अगर ऐसे लिखा हुआ है, न्यूक्लियस को ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, जेड और ए, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, ए माइनस क्या होता है, जेड होता है। यहाँ निकाल के देखो आप न्यूट्रॉन की संख्या, ए मतलब ऊपर वाला, जेड मतलब नीचे वाला, तो 7 - 3 की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो गया, 4। 8 - 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4। यहाँ निकाल के देखो, अगर a माइनस जेड निकाल करते हैं 2, यहाँ भी निकाल के देखो 4 - 2 इक्वल टू कितना है, 2। तो क्या देखो तो ध्यान से, जितना इसमें न्यूट्रॉन का संख्या उतना इसमें है कि नहीं है, जितना इसमें है उतना ही क्या इसमें है कि नहीं है। देखो सारे, इन दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या क्या है, लिथियम और बेरिलियम में क्या है, लिथियम 3 7 और बेरिलियम 4 8 में क्या है, न्यूट्रॉन का संख्या क्या है, सेम है। और यहाँ हम बात करें हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ भी
इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 2, इसमें भी कितना है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, आइसोटोन्स बोलेंगे। फटाफट इसको कॉपी कीजिए और फटाफट कॉपी कर डालिए इसको जल्दी, हरी अप। देखिए यहाँ आज इस क्लास को हम यही एंड करते हैं, आज लेक्चर को यही एंड करते हैं यार। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको मैं नेक्स्ट क्लास आते ही लेक्चर 4 में बताऊंगा क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। फिलहाल आज तो आपसे ये कहना है यार, जिस बच्चों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार इसको जितना से जितना हो उसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार शेयर करोगे तो आगे तक बच्चों तक फैलेगा और बच्चे पढ़ सकेंगे इसको। मान लो मेरे अपने खुद के बच्चे हैं वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन और भी बच्चे और भी क्लास के बच्चे हैं जो शेयर करने से उनको ये मिल सकता है और अच्छा रहेगा। जल्द शेयर करो और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करो, सारे से सब्सक्राइब भी करवाओ। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक के साथ लेके मिलते हैं आपको। धन्यवाद।